व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग। हमेशा पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है मेरा बच्चा खाता नहीं है, चूज़ करता है बच्चा कि ये खाना है ये नहीं खाना, वो हमेशा टेस्टी खाता है। ये माइंडफुल ईटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस टाइम पे खाना खाने की तरह खाया जाता है। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रभात, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट फिलिक्स हॉस्पिटल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग। हमेशा पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है मेरा बच्चा खाता नहीं है, खाता है तो कम खाता है तो उसके चूज़ करता है बच्चा कि ये खाना है ये नहीं खाना, वो हमेशा टेस्टी खाता है या फाइबर्स नहीं लेता। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो लॉजिक है वो रहता है माइंडफुल ईटिंग का। सो व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग? माइंडफुल ईटिंग किसी तरीके की कोई डाइट नहीं है। माइंडफुल ईटिंग किसी तरीके का कोई चूज़ करने वाला हिस्सा नहीं है कि ये खाना है और ये नहीं खाना। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ खाना खा रहे हैं। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा भी खाना खाएगा। पहला कंपोनेंट, हमेशा जब खाइए तो एक हैप्पी होके खाइए। जो भी खाना है उसका फ्लेवर अपने सारे सेंसेस से लीजिए। नाक से हो गया, विजन से हो गया, उसको देखिए, टेक्सचर से हो गया, उसको फील करिए, उसको टेस्ट करिए, उसको चबाने में टाइम दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप फूड को कनेक्ट करते हैं अपने से। जिस टाइम पे आप रहते हैं उस टाइम पे आप देखिए कि आप हैप्पी हैं उसको खाना खा के कि नहीं, और खाने के बारे में ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है कि कैसे खाया क्या खाया। जिस टाइम पे बच्चे को आप खाना खिलाते हैं उस टाइम पे उस खाने के बारे में बात करिए, वो कहाँ उगता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है। माइंडफुल ईटिंग। दूसरा कंपोनेंट है, हमेशा टेबल पे बैठ के खाना खाइए। आप एक कंफर्टेबल टेबल लीजिए, फ्लैट टेबल लीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट में रखिए खाना, और उसके बाद खाने को पूरे रिस्पेक्ट के साथ खाना शुरू करिए। ये माइंडफुल ईटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस टाइम पे खाना खाने की तरह खाया जाता है। हमेशा ये नहीं कि पैकेट में आया है, पैकेट आपने खोला और डायरेक्ट पैकेट से खाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये माइंडफुल ईटिंग तभी हो पाती है जिस टाइम पे आप फूड से कनेक्ट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं उसका टाइम फिक्स करिए। कोशिश कीजिए कि टाइम मोटा मोटे फिक्स रहे, है ना, बहुत वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं रोज़ खाना खाइए, उसी टाइम पे खाना खाइए, और अमाउंट ऑलमोस्ट सेम रखिए अपने खाने का। माइंडफुल ईटिंग में एक और ज़रूरी चीज़ रहती है कि जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मसलन टीवी देखते हुए खाना मत खाइए। बहुत ज़्यादा जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बातों के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। बातें भी कम अवॉइड करिए, उनको चबाने के ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए। मसलन टीवी नहीं देखना चाहिए उस टाइम पे, कोई सीरियल नहीं देखना चाहिए, किसी तरीके का स्क्रीन टाइम नहीं देखना चाहिए। बच्चों को स्पेशली स्क्रीन टाइम मोबाइल दिखा के खाना खिलाने की कि नहीं साहब मेरा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीन टाइम भी नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए खाना आप हमेशा एक ही कमरे में खाएँ। खाने के लिए आप एक जगह अपने डिसाइड कर देखिए कि भाई हमारी टेबल है या डाइनिंग टेबल है, हम इसके ऊपर ही बैठ के खाना खाएंगे। इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पे आप खाना खाने बैठते हैं उस टाइम पे आपका मूड ठीक रहना चाहिए, आपको खुशी से खाना चाहिए। ये माइंडफुल ईटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जिस टाइम पे आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं उस टाइम पे आप खाने के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदा नंबर 1, खाना आप कम खाते हैं। जिस टाइम पे पेट भर जाता है उस टाइम पे आपका दिमाग आपको पहले ही बताता है कि हाँ अब इतना काफ़ी है और मैंने खाना खा लिया। इससे ओवर ईटिंग नहीं होती है बच्चों में, तो ओबेसिटी की समस्या आपका समाधान होता है। माइंडफुल ईटिंग जब आप करते हैं तो आप हमेशा हर कंपोनेंट पे ध्यान देते हैं कि मैंने फैट कितना लिया, मैंने फाइबर कितना लिया, सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं खाए जा रहे हैं, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्याएं ठीक रहती हैं। खाने की सूदनिंग प्रॉपर्टी आपके दिमाग तक जाती है। आप समझ पाते हैं कि हाँ ये खाना जो है मैंने खाया है, मैंने बड़ा सात्विक खाना खाया है, और खाना किस तरीके से आया है। ये आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। ये समहाउ इस वजह से आपके सोने के टाइम में भी और सोने के ऑनसेट में भी आपको फ़ायदा करता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो माइंडफुल ईटिंग के फ़ायदे रहते हैं। एक फ़ायदा इसका ये भी रहता है कि जिस टाइम पे आपको भूख लगती है उस टाइम पे आपका पेट इशारा कर देता है, जो गर्गलिंग मूवमेंट्स होते हैं वो इशारा कर देते हैं। आपकी फैमिली भी इकट्ठा होती है साथ में, आप सभी लोग एक साथ बैठते हैं और इससे फैमिली टाइम भी बढ़ता है। तो फ़ायदा
खाना आपने जितना चाहिए उतना लिया, खाने की वेस्टेज कम हुई, फैमिली के साथ टाइम मिला आपको, ठीक है। जो आपने खाना खाया वो सात्विक खाना खाया, खाना खा के आपने पेट भरा अपना, और आपको पता है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है या अंडर ईटिंग नहीं करनी है, खाने का बैलेंस बना। इन सारी चीज़ों को अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो बच्चा ये नहीं खा रहा है, बच्चा वो नहीं खा रहा है, बच्चे का बैलेंस ठीक नहीं हो रहा, बच्चा शुगर ज़्यादा खा रहा है, बच्चा फाइबर कम खा रहा है, फ्रूट्स नहीं खा रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।